औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गाज़ी लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। कल बेटे जी हम लोगों ने गाज़ी लॉ को डिफ़ाइन उसकी स्टेटमेंट को भी देख लिया था और उसकी एक एप्लीकेशन भी देखी थी, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हम लोगों ने बेसिकली एक गाशियन सरफेस जनरेट की थी, क्योंकि नंबर ऑफ़ चार्जेस थे एक स्फेयर की सरफेस के ऊपर। तो हमने ये देखा था कि इनसाइड उन चार्जेस का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो जब इनसाइड हमने देखा तो चार्जेस सरफेस के ऊपर बहुत सारे थे, किसी पॉइंट के ऊपर हम देखना चाहते थे। तो सबसे पहला काम जो हमने कैलकुलेशन में किया था वो बेटे जी ये किया था कि हमने एक गाशियन सरफेस जनरेट की थी, और गाशियन सरफेस की ये शर्त थी, 3 पॉइंट्स उसमें थे। पहली बात कि वो गाशियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होनी चाहिए। दूसरी बात, उस गाशियन सरफेस को उस पॉइंट में से भी पास होना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तीसरी बात ये थी कि वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। चौथी बात, ये वैसे बेतुकी शेप भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी कोई ना कोई सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ज़रा इधर इस चीज़ को देख लेते हैं कि इसमें आखिर करना कैसे है। सबसे पहले इसकी फ़िगर को हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। जी बेटी, यहाँ पे सबसे पहले एक इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो इस इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज में पहली बात कि हम लोग इसको स्टडी नहीं कर सकते ऐसे जिस तरह हम चाह रहे हैं। सबसे पहला काम जो इसमें हमें करना पड़ेगा वो ये है कि हमें गाशियन सरफेस जनरेट करनी पड़ेगी। इस गाशियन सरफेस में सबसे पहली बात कि है क्या जी, एक इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर हमने कहा जी, इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पी के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतने बहुत सारे चार्जेस की वजह से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने जहाँ करना है वो ये करना है कि एक गाशियन सरफेस जनरेट करेंगे। इस बेटी जी फिगर में वही 3 पॉइंट याद रखने हैं कि वो एक तो सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, और उस पॉइंट में से पास होनी चाहिए जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बेटी सबसे पहले आप देखें पॉइंट पी, ये एक सिलेंडर जनरेट किया गया है और ये एक सिमेट्रिकल शेप है। पहली बात ये है कि एक हम गाशियन सरफेस जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे जो गाशियन सरफेस है सेम लाइक ए सिलेंडर है। उसकी वजह यह है कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड लाइन किधर निकलेंगी, रेडली आउटवर्ड निकलेंगी। तो बड़ी सिर्फ जो बाहर की सिमत में निकलेंगी फील्ड लाइन, तो पॉजिटिव चार्ज सेम लाइक ए सफ़ेद, तो दोनों साइड पे आपकी फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। अब ये जो सिलेंडर है इसमें आप लोगों ने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली बात, वो क्लोज सरफेस है, पक्की बात है, और उस पॉइंट पी में से पास हो रहा है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तीसरी बात ये कि उसकी कोई ना कोई सिमेट्री भी हो गई है। अब ये गाशियन सरफेस जनरेट हो गई है, हम इस पूरी सिलेंडर की सरफेस के हिसाब से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी चार्जेस की वजह से क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी बात, एक इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है बेटी जी, इसको हमने ना उसका एक फाइनाइट वॉल्यूम फिगर के अंदर शो करवाया, बाकी क्योंकि हम इन्फिनाइट शीट को प्रॉपर्ली शो नहीं करवा सकते थे। जी नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन। जी बेटी जी, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। जी सबसे पहले हमने क्या किया है, कंसिडर इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस ऑन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जी बेटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ के ऊपर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बन जाएगी। जो सबसे पहला काम करना है वो क्या था बेटी, हमने गाशियन सरफेस जनरेट करनी थी। गाशियन सरफेस का मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है कि वो एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, उस पॉइंट में से पास होनी चाहिए। तीसरी बात, वो सिमेट्रिकल इन शेप होनी चाहिए। अब ये कहते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी क्लोज टू द शीट, इमेजिन ए क्लोज गाशियन सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। बड़ी वो उस पॉइंट पी में से पास हो रही थी। सबसे पहले
अब टोटल चार्जेस कितने हैं, ये बड़ी एक फार्मूला मैंने लिख दिया है। बेसिकली एक होती है सरफेस चार्ज, शीट है तो लाजमी बात है उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं तो उसको हम कहते हैं उस चार्जेस की डेंसिटी इतनी होगी। तो उसको पहले नाम दिया हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इसको बड़ी सिग्मा से लिखते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरी सरफेस के ऊपर कितने चार्जेस हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्यू बैठ गया आप लोगों के पास आ जाएगा सिग्मा ए के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे जो सिलेंडर है उसकी वजह से कितना फ्लक्स जनरेट होता है। तो अब इसकी तीन सरफेसेस हैं, एक उसका राइट फेस था सिलेंडर का, एक लेफ़्ट फेस था और एक बड़ी कर्व फेस है जो उसकी सिलेंड्रिकल जो शेप है उसमें से। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट मैं जाके फिगर में फिर आप लोगों को दिखाता भी हूँ। तो इधर वो कहते हैं नो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ थ्री सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर। जी सबसे पहले वो कहते हैं कि राइट फेस में, तो राइट फेस जो बेटे फिगर में था उसमें आप लोगों की ई और ए में एंगल कितना था, जिधर ई की डायरेक्शन है उधर ही आपकी ए की डायरेक्शन है और उन दोनों में एंगल कितना है जी, ज़ीरो है। तो फाई ई वन कितना आ जाएगा, ई ए का ज़ीरो, और का ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो बड़ी 1 के बराबर होती है। तो फ्लक्स जो आप लोगों का राइट फेस में से आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ई ए के बराबर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके लेफ़्ट फेस में और सिलेंड्रिकल फेस में क्या आप लोगों की फ्लक्स की कैलकुलेशन आएगी। जी बड़ी इधर आप अब ज़रा गौर से देखें फिगर के अंदर ई की डायरेक्शन जो राइट फेस है उसमें ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन क्या है आप लोगों की सेम साइड पे है, इसलिए आप लोगों का फ्लक्स क्या आएगा, ई ए के बराबर। अब लेफ़्ट फेस में देखते हैं तो उधर भी ई और ए की जो डायरेक्शन है वो बड़ी आप लोगों की सेम है। अगर ई और ए की डायरेक्शन सेम है तो लाजमी बात है, क्योंकि फील्ड लाइन आपकी रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं, तो लाजमी बात है फेस की डायरेक्शन, एरिया के फेस की डायरेक्शन भी उधर होती है जो नॉर्मल होती है। तो राइट साइड पे ई और ए में एंगल कितना बना, ज़ीरो। लेफ़्ट साइड पे भी ई और ए में कितना बन गया एंगल, बैठ गया आप लोगों का ज़ीरो बन गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में फाई ई वन इज़ इक्वल टू ई ए का ज़ीरो वन, तो फाई ई वन कितना आ जाएगा बड़े, ई ए के बराबर। इसी तरह जो लेफ़्ट फेस है उसमें जो फ्लक्स वो भी फ्लैट फेस था इसका, तो उसमें से ई और ए की डायरेक्शन फिर सेम है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, एरिया की डायरेक्शन भी उधर, तो एंगल फिर कितना बन गया आप लोगों का, ज़ीरो। जब एंगल ज़ीरो होगा तो का ज़ीरो बैठ जी कितना होता है आप लोगों का 1 के बराबर। तो फाई ई टू कितना आ जाएगा, वो ई ए के बराबर। तो दूसरे जिस तरह राइट फेस में फ्लक्स ई ए आया था, आप लोगों का लेफ़्ट फेस में भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई ए के बराबर। अब इशू रह गया आप लोगों की जो बाहर कर्व सरफेस है। अब कर्व सरफेस को बड़ी आप ऐसे हाल ही नहीं कर सकते, तो मैंने क्या किया है, ये नीचे एक फिगर बनाई है। तो बड़ी जो आप लोगों की कर्व सरफेस है उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता हूँ। तो आप ज़रा देखें ई की डायरेक्शन बाहर है, एरिया की डायरेक्शन एक टुकड़े की अपवर्ड है। सामने वाले को देखें तो वो हमारी सिमत में होगी, फिर ई और ए में एंगल 90। नीचे वाले टुकड़े को देखें डेल्टा ए टू जो मैंने शो करवाया है, उस ई और डेल्टा ए टू में फिर आप लोगों का एंगल 90। तो किसी भी जो सिलेंड्रिकल फेस है या सरफेस है उसके ऊपर आप जिस पॉइंट के ऊपर भी आप चेक कर लें, हर जगह पे आप लोगों का एंगल बढ़िए कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अगर एंगल 90 बनेगा तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस में आप देखें इक्वेशन में वो कहते हैं एज नो फील्ड लाइन पास थ्रू द कर्व सरफेस, कोई भी फील्ड लाइन आप लोगों की कर्व सरफेस में से पास नहीं होगी। सो फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई थ्री बढ़ जाए आप लोगों का 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना आ गया। तो टोटल फ्लक्स जो इस पूरी सरफेस में आया है उसको मैंने लिखा है फाई ई इज़ इक्वल टू फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री के बराबर। तो फाई ई किसके बराबर आ जाएगा, ई ए प्लस ज़ीरो, तो फाई ई बैठ जी कितना आ जाएगा, 2E के बराबर। अब मैंने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है। ये जो मैंने गाशियन सरफेस इमेजिन की थी, पूरी गाशियन सरफेस की वजह से जितना फ्लक्स आ गया है वो आप लोगों को बेटे ये आ गया 2E के बराबर। अब एक फ्लक्स गाजिस ने कहा था फ्लक्स किसके बराबर होता है,
दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर। तो बड़ी फाई ई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की थी क्योंकि हम सारी शीट को ले रहे हैं। इनफिनाइट शीट के ऊपर चार्जेस कितने आए थे, सिग्मा ए। तो आप इस क्यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, सिग्मा ए के बराबर। अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई फ्लक्स की, फाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए के बराबर, दूसरा बेटी फाई ई किसके बराबर आ गया, 1 और एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फ्लक्सेस को कंपेयर कर लेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 ई ए इज़ इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए के बराबर आ गया। तो ई बेटी जी किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब क्योंकि ए से कट गया तो टू दूसरी साइड पर चला जाएगा तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। अब बड़ी मसला ये है कि आप लोगों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी में क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करवाना है तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी यूनिट वेक्टर का सहारा लेंगे। अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इस वेक्टर की डायरेक्शन जिधर ई की डायरेक्शन होगी उधर ही बेसिकली क्या होनी चाहिए, आर की डायरेक्शन। तो ई की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आर ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो क्या करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दें तो आपकी इक्वेशन भी डिस्टर्ब नहीं होगी, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में जो मेन चीज़ थी वो बड़ी गाशियन सरफेस जनरेट करना था। वो गाशियन सरफेस की फिर हमने फ्लक्स को कैलकुलेशन थी। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये है कि आपका जो हमने गाशियन सरफेस जनरेट की थी वो बेसिकली क्या थी, सेम लाइक ए सिलेंडर थी। अब सेम लाइक अगर सिलेंडर है तो उसका राइट फेस भी है, लेफ़्ट फेस भी है और कर्व फेस भी। कर्व फेस में बेटी किसी पॉइंट पे भी आप अगर चेक करेंगे तो आप लोगों का ई और ए में ना हर वक्त आप लोगों का एंगल क्या आएगा, 90 आएगा। बाकी राइट फेस में आपका एंगल 0 आएगा, लेफ़्ट फेस में भी आप लोगों का एंगल 0 आएगा। ये बड़ी कई दफ़ा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने क्या करना है। इसकी सबसे पहले वो पूछते ये है कि आप स्टेट करें गाजर लॉ को और फिर कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। बेटी इसकी 3 एप्लीकेशन हैं गाजर लॉ की, 3 इसकी क्या नाम है, जी बेटी इन 3 जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, पहली हमने पढ़ी थी इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट ड्यू टू हालो चार्ज स्फीयर। एक ये वाली हम लोगों ने निकाल ली है इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। एक कल हम इंशाल्लाह हम लोग इसमें कर लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली। तो इस तीनों के अंदर बेटी जो बेसिक चीज़ है वो आप लोगों ने करना क्या है, गाशियन सरफेस जनरेट करनी है और गाशियन सरफेस में हमने फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।